नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कठुआ कई दिनों से राजनीति का बहुत बड़ा घर बना हुआ है। कठुआ के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद कैमरे पे नहीं आ रहा, जिसकी शायद पूरे नेशनल मीडिया को खबर नहीं। लेकिन बड़ी खबर जो आई वो खबर आई पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट से कि पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने दो नेताओं को, दो कैबिनेट मिनिस्टर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी लाल सिंह जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और चंद्र प्रकाश गंगा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। जब उनसे यह पूछा गया तो जाहिर सी बात है, नेशनल मीडिया ने जिस तरह से का प्रेशर बना हुआ था, जिस तरीके से बार बार उनको कहा जा रहा था, एक लफ्ज़ उनके लिए खास इस्तेमाल किया जा रहा, उसके चलते कहीं ना कहीं उनको लग रहा था प्रधानमंत्री की छवि जो धुलमिल हो रही है, उसके चलते फौरन एक फैसला लिया गया और दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपने इस्तीफे जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट को दिए। अनप्रेसिडेंटेड है कि पार्टी प्रेसिडेंट को इस्तीफे दिए। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद हैं एक्स फॉरेस्ट मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि अक्सर ये देखा गया है जब इस्तीफ़ा देना होता है तो सीधा चीफ मिनिस्टर के हाथ में थमाया जाता है, आपने पार्टी प्रेसिडेंट को दिया, समझ में नहीं आया। एक्चुअल यहाँ अलाइंस है, यहाँ इस रियासत में कोई एक इंडिविजुअल सरकार नहीं है, दोनों की मिलीजुली सरकार है। और मिलीजुली सरकार में अपनी अपनी पार्टी के दोनों अध्यक्षों को ही देना पड़ता है और दोनों अध्यक्ष अपनी तरफ से रिकमेंड करके भेजते हैं। अदरवाइज पार्टी अपनी हो, सब कुछ अपना हो, सीधा सीएम को दिया जाता है। बाकी दूसरा नंबर पार्टी के लिए और पार्टी के आदेश के मुताबिक हमने जो कार्य किया है, हमें जो उन्होंने वहाँ भेजा, सतपाल शर्मा जी ने एज ए पार्टी प्रेसिडेंट हमें, मुझे और गंगा जी को और बाकी साथ जो साथी हैं पार्टी के ओहदेदार, अहम ओहदेदार, इंपॉर्टेंट ओहदेदार की पूरी पार्टी की हुई थी। आज से 1.5 महीना पहले की बात है। और 1.5 महीना के बाद इस 4 दिन में इशू कहाँ से आ गया? वहाँ जाके जो माइग्रेशन हुई है उनकी लोगों की, एक गांव रसाना पूरा माइग्रेट हो गया था, दहशत का माहौल था। और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है उनको सूझ आई कि शायद हमें वहाँ जाके बात करनी चाहिए और वापस करनी चाहिए, माइग्रेशन बढ़े ना और गांव ना बढ़े, ताकि हालात रियासत के, मुल्क के, जम्मू के, उस ज़िला के ख़राब ना हो जाएं। तो उन्होंने उस लिहाज से हमारी ड्यूटी दोनों की और पार्टी के बाकी अहदेदारों की लगाई। वहाँ जाके हमने सारे लोगों को सुना, उनकी तकरीरें सुनी, उनकी तकलीफ़ें सुनी। सारा कुछ जब सुनने के बाद उनका पहला ही काम था कि हमें इंक्वायरी पे भरोसा नहीं है और ये आसिफा बच्ची को और यहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिलने वाला। तो मेहरबानी करके आप सरकार में हो, गवर्नमेंट में हो, हमारी बात करो, सीबीआई इंक्वायरी यहाँ हो तो हम लोग यहाँ से आसिफा को भी, उस कातिल को जिसने वो कत्ल किया है, जो घिनौनी हरकत की है, जिसके तहत पूरा देश हिल रहा था, 5-6 दिन आज भी हिल रहा है और पूरी रियासत हिली और रियासत के, देश के लोगों के मन में इतनी आशंकाएं पैदा हो गई, जिसके लिहाज से जब ये वापस आए हम वहाँ से, सीधी सी बात है, उनका मशवरा लेके, उनकी बात सुन के और यहाँ आके पार्टी के अध्यक्ष को और सारे लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग आके दी, जिसकी सीडी भी है और लोगों की सीडी भी है, जो लोगों ने क्या क्या कहा है। किसी आदमी ने, मैं जो 2-4 आदमी उनके नुमाइंदों ने बात करी, किसी ने, और जब लोगों से हम मिले जो नीचे बैठे हुए थे, किसी ने नहीं कहा कि आसिफा की, इस बच्ची की, कातलों को ना पकड़ा जाए और इनकी इंक्वायरी ना हो। उन्होंने कहा इसकी इंक्वायरी सीबीआई हो। तो वो लेके हम आज से 1.5 महीना पहले हम जहाँ वापस आए और बात हुई और उसके बाद इन्होंने कुछ मिनिस्टर। लेकिन लाल सिंह जी, यहाँ रोक कर आपसे पूछना चाहूँगा, यदि पार्टी अध्यक्ष के कहने पर आप यहाँ से वहाँ गए तो आपका कसूर कहाँ बनता है? मेरा कसूर तो कहीं भी नहीं, ना गंगा जी का कसूर है। और दूसरा आपसे ये जानना चाहिए, इवन के
साथ शर्मा का भी कसूर नहीं है, इसलिए कि जितनी उनकी अपनी स्टेट की भलाई के लिए और लोगों की भलाई के लिए उनके मन में जो विचार आया, आसिफा के अपोज नहीं आया, उसके डिफेंस में आया और भाईचारा बढ़ाने के लिए आया, तो ये बुरी बात क्या है? जानना चाहूंगा लाल सिंह जी यहाँ आपसे कि क्या असली माहौल तब बना जब ये एक हड़ताल हुई और इनका एक चलान पेश हुआ, तो बात बीच में रुक गई कि उसके बाद हमें यहाँ जाके पार्टी और पार्टी के अहदेदार और पार्टी का जो मिनिस्टर्स सारे फिर सीएम से मिले, अपॉइंटमेंट फिक्स हुई, बातचीत हुई, उसमें जाके उन्होंने ये बात रखी कि ऐसे ऐसे हालात हैं, ऐसे ऐसे ऐसा करो। तो उसने इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि शी इज़ होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के अलावा पहली होम मिनिस्टर जिसका एमओएस नहीं है। और उस होम मिनिस्टर जी ने फिर ये कहा कि ये नहीं हो सकता। तो मैंने भी बात कही कि मैडम जी ये मसला कंट्रोवर्शियल है, अब ये लोगों में एक शक शुबा बन गया है, पुलिस पे भी बन गया है और इस इंक्वायरी पे भी बन गया है, और बच्ची का भी जो है, इससे पहले भी जो यहाँ से एक लड़का बकरवाल तालिब जिसने 20 जनवरी को भी कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी कराओ, उसकी भी अभी उसकी कैसेट है, उसका इंटरनेट पे सारा भेजा गया, उसको भी देखा जाए। उसने खुद कहा है, पहले जज कहा, फिर सीबीआई इंक्वायरी कही है। तो कहने उस ज़माने जब ये हुआ, तो अब जब ये बात उनसे हमने कही तो उन्होंने नहीं माना, तो हमारा रोल जो था उसके आगे पार्टी ने हमें आगे क्या रोल देना है, हमने उसको इंतज़ार किया कि आगे हम क्या करें, जो हमारी ड्यूटी वो तो ख़त्म होगी, दैट्स ऑल। तो ये मसला यहाँ रुक गया और उसके बाद क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी शुरू होगी। कईयों ने कहा इसको फास्ट टाइम में करो, कईयों ने कहा इसका चलान पेश करो, कईयों ने कुछ कहा, वो बात में सीबीआई इंक्वायरी हटके ये बातों पे चलेगी। हमने अपनी बात जो रखनी रखी, उसके बाद क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी हुई, अपने अपने काम पे रहे, कई जो हमारी ड्यूटी है फॉरेस्ट की वो करते रहे। ये तो 4-5 दिन पहले से ये इशू जब चलान पेश होता लाल सिंह जी यहाँ एक सेकंड, चलान पेश होता, सच्चाई जो है वो उसमें चलान पेश होता है, तो उस चलान पेश होने के कारण लोगों में और वकीलों ने एक अपने 3 मुद्दे रखे थे कहीं बार एसोसिएशन ने, उसके लिए उन्होंने अपील की थी। पहला मुद्दा उन्होंने उस समय रखा था रोंगियों का, सेकंड रखा था जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग सीएम ने निकाले हैं, और थर्ड जो था सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी। और ये सारा मसला आप देखोगे तो स्टेट में जब ये हड़ताल हुई, लोगों ने बंद किया इन तीनों चीज़ों के लिए, तो मसला इन मीन बाइल उस समय के अंदर वहाँ यूपी में भी ऐसा एक क्राइम हो गया, ऊना में। दो ही जब ये क्राइम हुआ तो एक क्राइम आपस में मेल खाना शुरू हो गया। तो उधर तो जोगी जी ने समझदारी से, एक अच्छे पॉलिटिशियन की वजह से, स्टेट को ना टूटने की वजह से भाईचारा बना रहे। इधर तो रिवाज है ना, फैशन है कि खित्ते खित्ते की कौम की लड़ाइयों में लड़ते हैं ये चीप लोग, छोटे लोग जिनको सस्ती चेयर चाहिए। हम तो कुर्सी के ना आए लोभी हैं कि ना कल थे ना परसों रहेंगे। हमारे लिए लोगों का भाईचारा इंपॉर्टेंट है, कि हमने आज नहीं कहा, जब से हम पैदा हुए हैं। तो उधर जाके देश में ऐसा बवाल बन गया कि, और मोदी साहब को इस बात को कटघरे में खड़ा करने की बात आ गई, उनके 2 मंत्री उधर एमएलए, मसला ऐसा बना। तो जब हमने ये देखा कि ऐसे हालात में देश के और जगह दंगे और फसाद हों, झगड़े हों, परेशानियां बढ़ें, तो इससे बेहतर है ऐसी कुर्सी को फॉर द टाइम बिंग या फॉर द परमानेंट इस चीज़ को त्याग देना चाहिए, ताकि देश में दंगे फसाद ना हो और लोगों में जो परसेप्शन इस समय देश में बन गया है वो क्लियर हो जाए। और जो मीडिया ने, कश्मीर के मीडिया ने और सेपरेटिस्ट की वजह से जिस तरीके से सीबीआई इंक्वायरी रोकी गई है, ना होने दी है, और मीडिया डाइवर्शन की है। जम्मू का भी मीडिया था, जम्मू की पुलिस भी है। और जब जम्मू के लोग, यहाँ कहा जाता है कि अच्छे लोग हैं, जहाँ भी घूमते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ हमें सुख मिलता है, अपना घर जैसा लगता है, कश्मीर में ऐसा नहीं लगता।
तो फिर ये कैसे हो गया कि आज जम्मू के लोगों से आपका विश्वास उठ गया, आज जम्मू के लोग गलत हो गए, आज जम्मू के लोगों को इस तरीके की बातें कहोगे कि ये हड़ताल रेपिस्ट को बचाने के लिए हुई, ये वकीलों की। तो मेरा ख्याल है, कहने का मकसद है कि ये मसला ऊपर खराब हुआ, उसके कारण देश के हालात खराब ना हो, उसके कारण हम लोगों ने इस पे रिजाइन किया। पावर इसमें कोई अहमियत नहीं रखती। यह आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने जैसा कि मैं जानता हूं कि अभी भी एसएसपी कठुआ वही हैं जो उस समय थे जिस समय ये सारा बवाल शुरू हुआ था, क्या आपने किसी भी समय इस पूरे प्रोब में क्राइम ब्रांच को प्रेशराइज करने की कोशिश की या पुलिस के प्रोब को रोकने की कोई आपने कोशिश की? कुछ तो मुस्लिम है इसमें इंक्वायरी करने वाले, कुछ हिंदू हैं। मुसलमानों को उठा दो, उनसे सिर पे रखो कुरान, अगर धर्म पे विश्वास होता है अपने अपने सबको, और हिंदुओं के जो करने वाले हैं उन पे रखो गीता है। सरदार जी कोई होंगे तो ग्रंथ रख देना, क्रिश्चियन होगा तो बाइबल रख देना, और उस पर हाथ रख के कह दें कि चौधरी लाल सिंह ने कभी भी इंक्वायरी में इंटरफेयर किया। मैंने क्या, गंगा जी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, करने की जरूरत नहीं थी ना। जब उन्होंने कह दिया इसी से करवानी है, तो अब सरकार के अंदर गवर्नमेंट लड़ाई क्यों लड़नी है अननेसेसरी है? जब कहीं गलती होगी फिर सामने आ जाए। तो कहीं हमने ऐसा नहीं किया और ना हमने कहीं कुछ कहा। सरकार तो हमारी भी है, सरकार उनकी भी है, जिम्मेवारियाँ हमारी भी हैं, जिम्मेवारी उनकी भी हैं। मुझे इन्होंने जंगलात दिया, मैंने जंगलात को संभाला। इनको होम दिया तो होम का तमाशा आपने देख लिया, इसकी जिम्मेवारी भी देख ली, और कल भी उधमपुर में हाल हुआ है वो भी देख लो। अब महकमा संभला नहीं जाता तो अपनी डाइवर्शन, अपनी कमजोरियां जाके ए के ऊपर या बी के ऊपर फेंकने के बजाय और सरकार चलाने की तरफ ध्यान दो। लोगों में खामखा इंतशार पैदा मत करो। मेरा तो कभी क्लेश और झगड़ा किसी के साथ ना आज है ना कल था, लेकिन प्रिंसिपल पे हम समझौता नहीं करते। लाल सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब आप हिंदू एकता मंच के प्लेटफॉर्म पर गए, क्या आप जानते थे कि हिंदू एकता मंच का प्लेटफॉर्म है? देखो बात सुनो मेरी, हिंदू एकता मंच कोई पाकिस्तान के लोगों ने नहीं बनाया, कई विदेशियों ने नहीं बनाया, यहीं के लोग हैं, उनकी जो सोच है, जितनी सोच थी उतना उन्होंने बनाया। लेकिन उसमें सुनिए, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है कि क्या बना, लेकिन नहीं, नाम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा हुआ तो ये उस लड़की का साथ सपोर्ट नहीं जाती, ये नहीं होना चाहिए था। और ये हमें सही बात है कि जब हम भागे, ना गंगा जी को पता ना हमें पता, मुझे लगता प्रेसिडेंट को भी नहीं पता होगा, भेजा और था भी नहीं कहीं कागजों में, कहीं हमने पढ़ा भी नहीं। और जब भागे तो उन्होंने जब कहा कि अब एकता मंच, हिंदू एकता मंच वाला ये कहेगा, तो मैंने पूछा इन्होंने हिंदू एकता मंच बनाया? हाँ। फिर मैंने कहा अब आए हैं, पार्टी की जिम्मेवारी से आए हैं, अब मंच का मंशा देखें क्या है। जब मंच की मंशा जेन्युइन है तो उसमें अगर वो मुस्लिम उस बच्ची के खिलाफ बात करते तो शायद कोई वहाँ बोलता नहीं बोलता। मैं आई नेवर टॉलरेट, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। जब उन्होंने कहा कि एक कातिल पकड़े जाने चाहिए, कातिल सही मायने में सामने आने चाहिए, और जब उन्होंने कहा कि इंसाफ होना चाहिए, तो फिर उनकी कहीं भी बेईमानी, कहीं भी कुताही नहीं लगी। फिर उन्होंने सीवे की इंक्वायरी रखी। ये बात है सारी। ये थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, शुपियन का कांड आपको याद होगा, उस समय ऐसा क्या था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री जो उस वक्त थे, उस समय उनको ठीक लगा कि शुपियन में सीबीआई की इंक्वायरी करानी चाहिए, तब उनको क्राइम ब्रांच पे विश्वास, अच्छी बात है ना, पुलिस पे विश्वास नहीं था। आज क्या वजह है कि उनको क्राइम ब्रांच पे विश्वास है लेकिन वो सीबीआई से इंक्वायरी नहीं करा रहे? पुलिस पे विश्वास का सवाल तो है ही नहीं। पुलिस का इनको अपने खुद इनको विश्वास होता तो जम्मू वाली पुलिस को क्यों उठाया? और जो आदमी इंक्वायरी कर रहा है इरफान, पूछो उसका अपना क्या हाल है। 7 साल जेल में रहा, पहले उसका रिकॉर्ड तो इनको बंदा वही दिखा जिसने डोडा में इतने अत्याचार किए हैं। पूरा डोडा जख्मी है उस बंदे से, नजायज़ लोगों को तंग किया गया। पर वो देखो तो सही, मैं इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा छोड़ो भाई, इंक्वायरियों में हमें नहीं कहना चाहिए। और इनको कम से कम समझ होनी चाहिए कि ट्रैक रिकॉर्ड जो किसी आदमी का जिसको भेजते हो, उसका रिकॉर्ड जो होना चाहिए कम से कम एक तो सेकुलर होना चाहिए, और दूसरा देश के और स्टेट के प्रति हमदर्दी और सारे भाईचारों को जोड़ने वाला होना चाहिए। जब इन्होंने 2005-6 में जो हरकतें की हैं, आई वाज एमपी, मैं जानता हूँ हैं,
और जो हरकतें की उसके बाद 1.25 साल इसको सजा किसी चीज बात की मिली, इस पे आई है। और वो वहाँ एक लड़की के साथ भी रेप हुआ, वो इंक्वायरी करे। वहाँ जो 45 लोगों के घरों से इन्होंने ज़बरदस्ती बंदूकें छीनी, घरों से उठाई, निहत्थे किया। क्यों उठाई, निहत्थे किया? वहाँ के लोगों के साथ जुल्म क्यों किया उधर इस बंदे ने? और इस ऐसे आदमी को कभी भी सेंसिटिव जगहों पे नहीं बिठाना चाहिए। और दूसरा नंबर, अपने यहाँ जम्मू में सारी पुलिस खराब थी, क्राइम ब्रांच जहाँ की सारी खराब थी जम्मू की, और ये जम्मू का घटिया आदमी इसको भेजना था। और मेरा कहने का मकसद है, जुल्म है, चाहे हिंदुओं के साथ हो या मुस्लिम के साथ हो, बौद्ध के साथ हो, पारसी के साथ हो, और करने वाला ना उसका धर्म होता है ना उसकी इज्जत होती है। और इसकी इंक्वायरी अगर कोई गलत करता है उसका भी कोई धर्म नहीं होता, सीधी सी बात है। उनका सबसे बड़ा धर्म है इंसाफ, जस्टिस, और बच्चों के साथ अत्याचार कहीं नहीं। यहाँ की इंक्वायरी नहीं, उधर नहीं हुआ कि दिल्ली में जो एक स्कूल के बच्चा मर गया तो बाद में क्या निकला, और कंडक्टर को फंसाया गया था, 302 लग गई थी, मार उसकी ऐसी तैसी कर दी, मार के जिसको मर्जी क्रिमिनल बना लो, लिखा लो। 2 दिन किसी अफसर को ही नहीं को मार के कोई यही कहेंगे हमने किया है। सवाल है मार के जो मर्जी करें, नजायज करके जिसको मर्जी मना लें। सीबीआई एक ऐसी रिकॉर्ड करती है, कभी भी वो अत्याचार नहीं करती, ना मारती, और इंक्वायरी बड़ी डिसेंट होती है, सारे पता है। अब वो बच्चा ही बच गया, कंडक्टर, शोपियन वाला केस भी ठीक हुआ। फिर ये क्राइम जो सेक्स स्कैंडल था वो भी हुआ। इतने केस हुए। सीबीआई तो हमारे देश की शान है, और सीबीआई इधर भी है जम्मू कश्मीर में, क्या इधर भी है, ड्यूटी उनकी भी लगा देनी चाहिए। साइमल्टेनियसली दोनों चलती इंक्वायरी। और दूसरा उसके साथ यार आजकल इतने टेस्ट होते हैं, प्लीज इतने टेस्ट होते हैं, वो क्यों नहीं करवाते? नारकोटिक टेस्ट होता है, डीएनए होता है, ये नहीं हो सकता क्या? करवाना चाहिए ना। इन्होंने किया क्या? जब मसला क्यों लोगों को हड़तालों पे बैठाना है? एक दम मुंह बंद हो जाना चाहिए। जिस बंदे ने अगर गलत किया है 1 मिनट में नारकोटिक हो जाता, सीबीआई हो जाती, सारे मसले खत्म हो जाते। और सीबीआई इंक्वायरी होती तो जो टेंट वेंट लगा के दूसरे लोग, तीसरे लोग बैठे उन्हें घर बैठते, और इंक्वायरी के बाद जो फंसता, अगर उन्हीं का फंसता तो मुंह पे तमाचा, नहीं फंसता तो कम से कम ये जो हरकत उस बच्ची के साथ हुई, और उस बच्ची को इतनी दुनिया में उसको अननेसेसरी टार्चर किया और उसका उल्टा सही पकड़ने के बाद गलत कर दिया, ये तो सामने आता। लाल सिंह जी, यहाँ पे एक और चीज़ आई है सामने ये आई है, कहा यह जाता है कि इस बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसके बाद उसको मार दिया गया। मंशा असल में ये थी कि जो गुजर बकरवाल की आबादी वहाँ पर रहती है, उस आबादी को डराकर वहाँ से भगाना है। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उस इलाके से आते हैं, कितनी आबादी है? क्या मैं वहाँ का MP भी रहा हूँ। मैं उस सोमचांद से लेके ये गुल गुलाब सर से लेके सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन मैंने किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी 10 साल। मेरे जलसों में, जुलूसों में आज भी मेरे पास उतनी तादाद है, उससे ज़्यादा लोग हैं। कभी हमें ये दिक्कत नहीं आई, कभी हिंदू और मुस्लिम का भाईचारे में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और इतने वोट हमने लिए, कभी महसूस नहीं है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी इलाके में, ज़िला में, हमारे ज़िला में या हमारे जम्मू प्रोविंस में हिंदू मुस्लिम का कहीं क्लैश नहीं है, कहीं झगड़ा ही नहीं है। जहाँ का मुस्लिम, जहाँ का हिंदू हमेशा इकट्ठा रहा है। और अगर कश्मीर का मुस्लिम आके यहाँ कहता है जहाँ सुकून है, पीस है, चैन है, तो यहाँ के गुजरों को तकलीफ थोड़ी हो सकती भैया। जो लोग इस चीज़ के लिए उल्टी बातें कर, क्या इससे पहले कोई ऐसा वाकया हुआ आपके? 40 साल पहले, 40 साल से ये फैमिली वहाँ रह रही है, किसी इनके कान पे थप्पड़ नहीं मारा किसी ने। ये लोगों के घरों में इनका आना जाना है, ये कैसे बात कर रहे हैं? हमारे लोग, इनके जो ये बकरवाल हैं, इनके लाई हुई चीज़ें जब ये जाते हैं ऊपर, हमारे लिए कुछ सामान लेके आते हैं हमारे लोगों के लिए, आपको पता होना चाहिए। मेरी माँ, मुझे याद है जब गुजर वहाँ से आते थे कश्मीर से, ऊपर दूर दूर पहाड़ों से, आती दफ़ा उन्होंने वहाँ खोड़ की दातन लेके आते थे, रोंगली दातन, आपको बताता हूँ, और घरों में देते थे। इतना प्यार था कि बोबो बेबे तेरे लिए मैं दातन लेके आई हूँ। खोड़ भी ले आते थे, हालांकि बेचारों के ना खोड़ थे ना, लेकिन लाते थे ऊपर से। मुझे बताओ यार, इतना
आपके दांत के लिए भी ये ख्याल रखने वाले, आपकी सेहत के लिए दूध देने वाले, आपके लिए सारा कुछ करने वाले, इन बंदों के साथ किसी के क्लेश हो सकता है? अगर इन पे विश्वास ना हो तो सारा जम्मू, सारा ही टोटल जम्मू इन्हीं का दूध तो पीता है। पहले सुनो यार, इन्हीं का दूध पीता है, इन्हीं की भैंस का पीता है। अगर विश्वास ना हो तो को पिएगा क्या? बात बिल्कुल मुझे सही है। पिएगा लाल सिंह जी, इसको थोड़ा सा दूसरे- और आज तक इन लोगों का कभी भी कोई हादसा नहीं हुआ। आप वैष्णो देवी चले जाओ, मैं आपको सुनाता हूँ, इनके साथ जहां भी जाती हुई चौधरी लाल सिंह खड़ा रहा। वैष्णो देवी में 70% गुज्जर, बकरवाल और कश्मीरी काम करते हैं ढोने का। यात्रु को टूरिस्ट इन्होंने बढ़ाया, आपको पता होना चाहिए। हिंदुओं का सामान लेके हिंदुओं को उठा के वहां पहुंचाते हैं, राइट? चाहे पालकी में हो, घोड़े में हो, पिट्ठू में हो, उसमें हो ये लोग। और इनके ऊपर 12% टैक्स था जो सरकारें रियासत जम्मू कश्मीर की लगाए थे। मैंने लड़ के 12% टैक्स जो इन पे लगा था मैंने माफ़ करवाया। और इनको वहाँ इनके वो बनते हैं कार्ड बनने पे, कार्ड कितने का बनता है? डंडी कार्ड 2 पैसे नहीं लगते उस कागज़ पे, 500 रुपया लेते थे एक से। और फिर उसकी वेरिफिकेशन ये सारी मैंने ठीक कराई। आज तक वैष्णो देवी के एरिया में कोई किसी किस्म का फसाद हुआ, कोई पंगा हुआ, कभी बात हुई? जब पिट्ठू को मारा किसी आदमी ने मेरे सामने है तो पिट्ठू मैं उसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, उधर बैठा था मैं अपनी यात्रा करके। पहले दिन जब मैंने 2004 में इलेक्शन जीता पार्लियामेंट का, तो पूरा परिवार माता रानी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए गए। तो लेके आए, तो हमने फैमिली काफ़ी जने थे, तो हमने इनको गाड़ियों में कहा आपको इनका फेरा लाओ। तो मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं डंगे पे बैठा था। तो मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, पजामी कुर्ती पहनता हूँ, कभी शर्ट पहन लेता हूँ, नहीं पहनूँ तो पता लगता है कौन आदमी है। तो इतना बड़ी सेंट भी नहीं डाला होता कि थोड़ी खुशबू हो जाए बंदा कहाँ से आ गया, कोई थोड़ा सा पता नहीं चलता। तो जब वो वैष्णो देवी से नीचे आया आदमी तो वैसे ही उसका उल्टा पुल्टा काम हुआ होता है सारा। वहाँ बैठा था तो बंदे भाग के आते मेरे पास, वहाँ पहुँचे तो मेरे पास ही मैं खड़ा हूँ, तो एक मारा एक बंदे को थप्पड़ किसी ने, मैं देखता रहा। फिर दोबारा मारा, मैं खड़ा हो गया, भाई इनको क्यों मार रहे हो? मेरी आदत है, मैं क्यों मार रहे हो ऐसे? मेरा बहुत बड़ा पंगा हो गया। किनके लिए? उस पिट्ठू को। एनआई जी ये रास्ते में खड़े हैं। मैंने जी तो आप रास्ते में क्यों खड़े हो? सारे यहाँ से वो जाते हैं यात्रु, तो हम उनको खड़े रहते हैं कि हमें यात्रु वो मिल जाए। अच्छा, पंगा हो गया मेरा उधर। और पंगा होने के बाद सारे फिर वो ये सारे लड़के, सारे लोग, लाल सिंह वो नाम तुम्हें जानते थे, सारे इकट्ठे हुए आए। एमपी भी था। मैंने यार क्या बात क्या है? उन्होंने सुनाया सारे ये ठेकेदार मारता है। मैं पैसे लेने गया था, तो मैंने कहा मैं पैसे दो मेरे। तो होता क्या कि प्रीपेड पहले पैसे, जो पैसे यात्रु जमा कराता है तो वहाँ एक ठेकेदार बैठा होता है, उसके पास जमा होते। तो पिट्ठू की एक पर्ची दी जाती है, छोड़ के आता है तो आके पैसे। बापा मजाक है ना, लेबर करना भी कितनी पे, मैं आपको क्या सुनाऊँ, खुद गाती है साली इस बातों पे, क्या बताऊँ आपको? कौन कहता है बड़े हिंदू मुस्लिम? मैं जानता हूँ कोई किसी मुस्लिम नेता ने, किसी गुजर नेता ने ऐसी आग लगाने के लिए तो 50 बंदे हैं। जब उसके बेचारे की रोजी रोटी में 12% का टैक्स था और टांगें मारी जा रही थी। आज तो एनजीटी को लाके उनको जलील किया जा रहा है, मुझे पता है। आज ग्लाइडिंग आई घोड़ों में बीमारी आ गई, यात्रु को बीमारी लगेगी। क्या बात करते हो यार? आप बैटरी कारें चलाने के चक्कर में गरीब लोगों का शोषण किया जाता है, तो मेरा ऐसा बंदा हर जगह अड़ता है, लड़ता है। तो मैंने वो उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा सर हमसे, मैं क्यों मारा? पैसे लेने गया तो कहता पैसे नहीं है, इतने पैसे कम दूंगा तो ले लेगा। वो क्या कहता, तो उसके 220 रुपये बनते थे। वो कहता तुझे 220 उसको देने थे, तुझे 12 और 24 25 30 रुपये बनते थे उसके टैक्स के, और 220 उसे निकाले, तुझे 50 रुपये कम दूंगा। तो वो मेरे पास है। वो उससे कहा मुझे भूख लगी, मैंने पैसे लेने पूरे, फिर उसको मारा। वो मेरे पास आया, फिर कहानी सुनी, टैक्स दिस दैट। उस दिन से मैंने कहा मैं आऊँगा, अब जा रहा हूँ दिल्ली, सैटरडे में उतरूँगा, यहाँ पहुँचूँगा आपके पास और आपकी मीटिंग करूँगा। मैंने 5000 उन लोगों की मीटिंग सुनी। उसके बाद लड़ाई पार्लियामेंट में शुरू की और यहाँ शुरू की। सरकार उधर भी मेरी थी, सरकार इधर भी मेरी थी।
मैंने कहा समझो सब लो, अल्टीमेट मैंने उनके पैसे माफ़ करवाए। मुझे बताओ, एक हादसा। दूसरा, फ्लड आया, MP हूँ, पूरा उच्च दरिया में ये बेचारे वहाँ जानवर चराया, ग्रेजिंग कर रहे हैं, फ्लड आ गया बरसात में, सारे के कितने गुज्जर वहाँ डग गए, किसमें, पानी में। मुझे कोई गुज्जर नहीं लीडर मिला, रावी में डग गए। हिस्ट्री निकालो, जहाज की वो भी होगी जो जहाज जाते हैं। मैंने डिवीजनल कमीशन, गवर्नमेंट सबको दबा के प्रेशराइज करके जहाज उतारे और गुजरों बच्चों को उठा के निकाला। मुझे बताओ यार, लाल सिंह के होते मेरी किस बच्ची के साथ क्राइम हो हैं, और फिर लाल सिंह वहाँ लिखा जाए प्रो रेपिस्ट मिनिस्टर्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। उनका बेड़ा गर्क होगा। सुन लो मेरी बात, जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, माता रानी उनका सही हिसाब लेगी। और अगर मैंने किया, मैं तो जहाँ मर जाऊँ इसी जगह, अगर मैंने ये कहा कहीं बेचारी को इसकी हत्या, इसका काम। लाल सिंह जी, यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने खुद कहा कि आपने अपने रिश्तों के बारे में बताया कि गुज्जर तबके के साथ, इस गुज्जर बकरवालों के साथ आपके रिश्ते कैसे रहे। यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि जब से आप फॉरेस्ट मिनिस्टर बने हैं, तब से आपने जो फॉरेस्ट एरिया को डिमार्केट करना पूरी रियासत में शुरू किया, उस डिमार्केशन से कहीं ना कहीं हमने बार बार देखा, हमारे पास बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिन वीडियोस में दिखता है कि गुज्जर नेता जो हैं वो आपके फॉरेस्ट के अफसरों के पास बैठे हुए हैं और उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपने वो वाला एरिया डिमार्केट करवा दिए। क्या आप इस बात को मानेंगे कहीं ना कहीं वो भू माफिया जो सालों से यहाँ काम कर रहा था और उसको कोई पूछ नहीं रहा था, फॉरेस्ट की ज़मीन इलीगली ग्रैब करके 9-9 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया मरला करके बेच रहा था, जो लड़ाई आपने उनके साथ ली थी, कहीं उस लड़ाई का नतीजा तो नहीं कि आज आप बाहर हैं? नहीं, उस लड़ाई का नतीजा मैं नहीं जानता, लेकिन सवाल है, ग्रेजिंग किसी को नहीं रोकी गई। कोई एक गुज्जर बताए, बकरवाल बताए जिसको ग्रेजिंग करने में दिक्कत आई। अब इनक्रोचमेंट करने में जो आपने माफिया की बात करी है, इनक्रोचर की बात करी है, जिस सही बात आपने पढ़ी है, उनको तो हमने सीधा किया है। उनसे एक क्या करते, बड़े बड़े जो आप देखिए, बड़े बड़े तगड़े गुज्जर जो चलने वाला बकरवाल है, उसकी शक्ल देखना, बेचारा स्मार्ट है, पतला सा है, ये मोटे कहाँ से हो गए? ग्रेजिंग कराते हैं क्या? ये लोग वो हैं जो उनका शोषण करते हैं, उन गरीबों का। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि एक जगह एक चंक ऑफ लैंड देख लिया, वहां पे सुने ना, शोषण कैसे करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं। इन्होंने बड़े लोगों से मिलके इन्फ्लुएंस करके, तो इन्होंने 500 कनाल जमीन अपने नाम लाट करवाते, राइट, और 500 कनाल पे ये बनते मालिक, और गुजरों को सामियां बना के उसको किसी को इतनी बांटते, उनसे लेते घी, उनसे लेते भैंसे, उनसे लेते पैसे, और उनकी करते लीडरी। और जब कोई आलतू फालतू बात करनी हो तो उनको कहते आओ खतरा है, तो नारे लगा दें। ये चीज़ें मैंने उनकी कर दी खत्म। अब डायरेक्ट मैंने गुजर, पहली बार इनके माटो वाला जो सिस्टम था, मैंने उससे बढ़िया बना के दिया कि गुजर के लिए मैं फॉर्मेट बनाया, हेड फैमिली का नाम, और उसके पास जानवर कितने हैं, राइट, जितने जानवर हैं उसके मुताबिक उसको ग्रेजिंग मिलेगी। जिसके पास जानवर ही नहीं है उसको क्यों दूं ज़मीन? मकान बनाने के लिए दे दूं क्या? ये क्या किसी इंडिविजुअल की ज़मीन है क्या? और किसी के बाप की जो बेच रहा है, जो बेची है, देखी नहीं आपने कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, और ये ज़मीन बिकी है, और ज़मीन तो हमारी जनरेशनों की है, और कई जनरेशन यहाँ इसकी आबो हवा में पली हैं, इसके साए के नीचे रही हैं। पेड़ तो ऐसा है जिसके नीचे, जिसकी उम्र हमारी पीढ़ियों से ज़्यादा होती है, और पेड़ गवाहियाँ देते हैं कि कौन सा समय अच्छा था। यहीं पर लाल सिंह जी, आपको रोककर आपसे पूछना चाहूँगा, आसिफा का मर्डर होता है, आसिफा का रेप होता है, हिंदू एकता मंच सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहा है, आप भी खुद कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। और जहां तक आपने गुज्जर एक्टिविस्ट तालिब हुसैन की बात की, 20 जनवरी का उनका वीडियो एक है जिस वीडियो में वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि हमें पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए या सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए।
तो लाल सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, क्राइम ब्रांच ने इंक्वायरी करी और उसी वीडियो में तालिब ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि 4 से 5 लोग इस पूरे सारे के सारे ये जो आसिफा का मर्डर हुआ, 4 से 5 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ना ही आपकी पार्टी के स्पोक्समैन इन तमाम तथ्यों पर बोलते नजर आए, ना आपके मंत्री, ना आपकी कैबिनेट, ना आपकी सरकार इन तमाम तथ्यों को उजागर करती हुई कहीं पर नजर आई। वजह क्या है? कहीं ये तो नहीं था सबका साझा मामला था कि लाल सिंह को बाहर निकालो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी रही बात कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है, क्या समझता है, हमने तो इस बात के लिए रेजिग्नेशन नहीं दिया। हमने तो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह साहब और पार्टी के लिए, जब पार्टी घेरे में फंसी जाए हम मेरे और गंगा जी के नाम पे, तो ये छोटी सी कुर्बानी क्या चीज़ है। हालांकि ये कुछ भी चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं किया गया था, लेकिन परसेप्शन की वजह से हमें रिज़ाइन देना पड़ा और देना ज़रूरी था। देश रहना चाहिए, मुल्क रहना चाहिए, मुल्क रहेगा तो सब कुछ रहेगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का सर मेरे और गंगा के लिए अननेसेसरी। लेकिन लाल सिंह जी, हमने देखा पहले आप हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, आपको मेंबर पार्लियामेंट बनाकर दिल्ली भेज दिया जाता है। दूसरी बार आप हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, आपसे मंत्रालय छीन के आपको फॉरेस्ट मंत्रालय दिया जाता है। जानना चाहूंगा इन डिपार्टमेंटों में आखिरकार आप ऐसा करते क्या हैं? लोग आपसे जल्दी परेशान होते हैं, खासकर आपके पार्टी के अपने लोग, या आप, वजह क्या है? ये आपको पता है, झूठ नहीं बोलना, आपको कसम लगे, आपको नहीं पता है कि मैं क्या करता हूँ। नहीं, सच बताओ। आप ईमानदारी से जो आपको पता वो बोल दें। यहाँ किसी आदमी को पकड़ के बोलें कि आपको नहीं पता है, कोई मैंने काम करने में गलती की है कहीं? आप बताओ। कहीं अगर मैंने 231 डॉक्टर डिसमिस किए 2003 में, जो बहाल नहीं हुए, उसके बाद मैंने ऐसे डिसमिस किए जो सऊदी अरबिया और विदेश के कई कंट्रियों में नौकरियां कर रहे और चोरी छुपे बैठे हुए थे, जिसमें 216 कश्मीर के गए हुए थे, अंडर हैंड तनख्वाहें चलती थी, 15 जहाँ जम्मू के थे। 231 डॉक्टर डिसमिस हों, इतना बड़ा डिसीजन कर सकता कोई? हमने किया और उनकी जगह नए बच्चे जो खज्जल हो रहे थे, जगह जगह बर्बाद हो रहे थे, जिनको पढ़े लिखे थे, उन लोगों को उन नौकरियों में बैठना पड़ा और लोगों को और डॉक्टर जो गायब डॉक्टर थे उनकी जगह हाजिर डॉक्टर मिले। तो और इसके साथ जो काम हुआ, जो उस जमाने में सारी दुनिया जानती है, और लोगों की पूछ पड़ताल हुई और डॉक्टरों की भी अच्छी पूछ पड़ताल, डॉक्टरों ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। लाल सिंह जी, ये भी हमें सुनने को मिला है कि ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, गुजरों के जो नेता अपने आप को कहते हैं, वो सब आपसे पिछले लगातार जब से आप फॉरेस्ट मिनिस्टर बने हैं आपसे परेशान थे। वो आपसे परेशान इसलिए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो ट्राइबल, चौधरी लाल सिंह गुजरों का लीडर बनता बड़ा लीडर ना बन जाए गुजरों का, ये खतरा था। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि जो आपने फॉरेस्ट में काम करना शुरू किया? फॉरेस्ट को किसी को तकलीफ नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी हैं मेरे भाई। अगर ऐसा नहीं है तो अगर ऐसा नहीं है तो आपके मंत्रालय से बाहर निकलते ही कल खबर आई है कि पत्नी टॉप में जो तार आपने लगाई थी, तारबंदी आपने करवाई, कल तारें कटी हैं वहां पर। वो आपके कोई एक 10-20 ऐसी 50 फैमिली हैं इस स्टेट में, कुछ तो आप वीडियो देखते हो, जिन लोगों के, कुछ लोगों के ऐसे ही काम है जो वहाँ एरियाज़ में ग्रेजिंग नहीं करते, ना इनके पास ग्रेजिंग का कोई सामान है। ये लोग और काम करते जो आपने बताया अभी, ये सिर्फ वहाँ ठिकाने में बैठते हैं और घुसते हैं, टेंट लगाते हैं और मज़े से वहाँ रातें काटते हैं, तो मेहनत ही नहीं करते ये ऐसे लोग। अब आसिफा मर्डर पे दोबारा वापस आना चाहूँगा। लाल सिंह जी, आपके कांग्रेस के साथी भूपेंद्र सिंह सलाथिया जो बार के प्रेसिडेंट भी हैं, वो बंद कॉल, तो गुलाम नबी आज़ाद ने पहचाना नहीं उनको, क्या कर रहे हो आप? अगर गुलाम नबी आज़ाद उनको पहचानते फिर मैं कहता ये कांग्रेस का आदमी है। प्लीज़ एक गलत बात मत करो। अगर वो कांग्रेस के आदमी होते तो गुलाम नबी आज़ाद कहता मेरे साथ कई ऐसे लोग होते हैं, पता ही नहीं है कौन है। सारी कहीं गुलाम नबी आज़ाद को पता भी है कि उसका नाम गुलाम नबी आज़ाद है? नहीं, आपसे यहाँ ये जानना चाहिए। बड़ी सिंपल बात है। दूसरा नंबर, वो कहे कि ये हमें नहीं कहा, उन्होंने पहले बड़े सेकुलर थे, आजकल सेकुलर नहीं। मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा
कि बंद की कॉल दी जाती है। बंद कॉल का मकसद ये है कि आसिफा का जो ये मर्डर एंड रेप है इसको सीबीआई के हवाले किया जाए। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो भी वही कोशिश कर रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल काम करती रही जम्मू कश्मीर में, कि वो सक्षम होते थे एक अच्छा बंद कराने में, वो सक्षम होते थे आराम बंद कराने में, वही कुछ कोशिश कांग्रेस भी कर रही है ताकि कुछ थोड़ा बहुत हिंदू वोट बैंक उनकी तरफ आ जाए? सवाल है उन्होंने क्या बंद कराना, वो कांग्रेस क्या बंद करा रही है? वो लोगों की सबकी आस्था है। कोई नहीं चाहता यहाँ रोंगी और यहाँ जिस तरीके से ज़मीनें बिकें और जिस तरीके से यहाँ सीवेज ना हो। ये सारे लोगों ने बगैर पार्टी पॉलिटिक्स ये सारा मसला आया। बार एसोसिएशन में कौन सी पार्टी का झंडा किसी ने उठाया है कि किसी पार्टी का उठाया या किसी पार्टी ने काम किया? उन्होंने 3 मुद्दे रखे हैं। मैं नहीं समझता कि उनके मुद्दे गलत हैं, ख़राब हैं। सरकार को इन तीनों मुद्दों पे सीरियस होकर उनका हल निकालना चाहिए, बजाय क्राइसिस बढ़ता रहे, बजाय झगड़े बढ़ते रहे। अगर कल सीजीएम कोर्ट कल ये कह देती है कि जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने प्रूव किया है हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप केस को सीबीआई के हवाले कीजिए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा फिर बीजेपी ने जो आपको बाहर का रास्ता दिखाया है और सरकार ने जो इतनी जल्दी फैसला लिया है और अपने आप को शाबाशी भी देना शुरू किया है, सरकार की उस वक्त पोजीशन क्या होगी और आप अपने आप को, आपकी पार्टी अपने आप को जम्मू रीजन के लोगों के बीच में क्या कहेगी? सबसे बड़ा ये होगा कि पार्टी की छवि अच्छी होगी देश में भी। लेकिन आपकी पार्टी तो सीबीआई की डिमांड करती हुई नजर नहीं आ रही। हम भी पार्टी के आदमी हैं यार, और पार्टी के आदमी, एमएलए तो पार्टी नहीं, आप पार्टी के आदमी जरूर, लेकिन पार्टी आपसे खड़ी नजर नहीं आ रही। पार्टी ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए, आप कहीं भी पढ़े, उन्होंने कहीं नहीं पार्टी ने कहा हुआ है कि सीबीआई इंक्वायरी ना करो। पार्टी तो सारी महबूबा जी के पास गई थी और मिनिस्टर गए थे कि सीबीआई इंक्वायरी करो। महबूबा जी देखो अलायंस है, चूँकि हम नहीं चाहते कि कल को ये कहें कि शायद ये लोग इंक्वायरी नहीं होने देने पा रहे तो किसी अननेसेसरी स्टैंड लिया जाए। लेकिन इस बात के लिए लोगों की फ्रीडम नहीं कोई छीन सकता, लोगों की जो लेकिन लाल सिंह मुझे थोड़ा सा इतिहास याद है। एम्स की एजुटेशन हुई थी, मुझे अच्छे से याद है कि डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने उसको एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी अपनी ही चीफ मिनिस्टर को। इस बार भी चिट्ठी लिख सकते थे, लिखी नहीं। लेकिन वही तो जवाब तो मेरे ख्याल है डिप्टी सीएम दें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब हमारे नेता हैं, जम्मू प्रोविंस के वो सबके बड़े नेता हैं और यहाँ के वो डिप्टी सीएम साहब हैं हमारे। अगर उनके सीएम वो हैं महबूबा जी हैं तो हमारे सीएम तो यहाँ के ये हैं, ये तो इनका काम है। आप इनसे पूछेंगे जाके ये क्या कहते हैं। मैं इस विरोध में मुझे ना उनसे तकलीफ़ है ना उससे तकलीफ़ है। मैं ये चाहता हूँ आसिफा की इंक्वायरी जेन्युइन तरीके से और सही तरीके से जो सीबीआई कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। पैरेलल प्रोब कराने में आखिरकार सरकार को परेशानी क्या थी? क्राइम ब्रांच अपना प्रोब कर रही थी, आप सीबीआई से भी करा सकते थे, क्यों नहीं कर रहे? करा सकते हैं। जब एक आदमी अपने डॉक्टर को एक को दिखाता है, डॉक्टर साहब को दिखाता है, डायग्नोज करता है डॉक्टर बीमारी सीरियस है, किडनियाँ खराब हैं या उसका कैंसर हो गया है, अब वो एक डॉक्टर को आशुतोष को भी दिखाता है और यहाँ से दिखाने के बाद वो देखता है कि ये चीज़ें इससे बताई हैं तो वो उसको अधिकार है चंडीगढ़ जाना, पीजीआई भी, एम्स भी और टाटा में भी जा सकता है। वहाँ जाने में जब वो दोनों चीज़ें बराबर निकलती हैं तो उसका ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है। जब हम डायग्नोज एक ही डॉक्टर से करवाएं और सीरियस प्रॉब्लम हो दूसरी जगह चेक ना कराएं तो सबसे बड़ा नालायक पेशेंट होता है। और सबसे नालायक आदमी वो होता है जब कंट्रोवर्शियल आ जाए तो उस समय सीवियर ना कराए, वो भी नालायक। लाल सिंह जी, यहाँ एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। आसिफा का रेप एंड मर्डर होता है, उसके माता पिता जो हैं वो ढोक की तरफ निकल गए हैं और इंसाफ मांगने का काम उन एक्टिविस्टों के, वो एक्टिविस्ट इंसाफ मांग रहे हैं जिन एक्टिविस्टों का दूर दूर तक उनकी फैमिली से कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई कुछ नहीं। जानना चाहूँगा आपसे कि माता पिता ढोक पर हैं, क्या आपको नहीं लगता कि क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी चल रही थी, कोर्ट केस कोर्ट में है, तो उनके माता पिता का इस समय यहाँ से पलायन करना क्या आप समझते हैं कि सही? नहीं, देखो सुनो, जानवर हैं उनके पास, उनकी ग्रेजिंग है, मर जाएंगे जानवर सारे, उनकी लड़की मर गई, अब जानवर भी मर जाएं बेचारों के, ये बात नहीं, इस बात के लिए नहीं, हम किसी पे शक नहीं करना चाहिए। मकसद ये है, नहीं हम शक नहीं करें, सवाल है कि वो अपनी सरकारों को उन्होंने काम सौंपा,
अब उनको पता होगा कि हमारे साथ कितनी उन्होंने, जब उन्होंने अभी भी कल परसों एक मैं देख रहा था क्लिपिंग, एक वो चल रही थी इंटरनेट पे, कि वो उसका बाप है या कौन है, वो कह रहा था कि जो एक विनोद जी ने पूछा, किसने पूछा, उसने कहा कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई, हाँ जनाब होनी चाहिए। तो वो भी उनका भी मन है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि अगर सबकी बातों को ना सुना जाए तो सरकारों के काम, गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब लाल सिंह जी आगे आपने क्या प्लान करा हुआ है मंत्रालय से? मेरा क्लियर कट प्लान है, मैं सेवा करता हूँ लोगों की, करता रहूँगा। वो क्या मैंने क्या करना, कौन सी इधर दुकान पे बैठना किसी ने, क्या वो जो मैं आपसे यहाँ से ये भी जानना चाहूंगा कि हिंदू एकता मंच के बैनर के ही तले, लेकिन बहुत सारे लोग, उनमें बच्चियां भी हैं, कुछ बच्चियां बहुत छोटी भी हैं जो इस वक्त अभी भी हीरानगर की चौक में बैठी हुई हैं। अफसोस का मकाम यह है कि ना तो अब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां जा रहा है, ना आप वहां जा रहे हैं, ना चंद्र प्रकाश गंगा जी वहां जा रहे हैं। अछूत समझ के लगता है उनको वहां पर छोड़ दिया गया है, कोई उनके पास जाने के लिए राजी नहीं। क्या हिंदू एकता मंच इतना बड़ा बवाल बन गया है इसलिए उनके पास जाने से सब कतरा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे तो कोई डर नहीं है, मैं सच्ची बात करूं। हिंदू एकता मंच की जो मांग है, ये सीबीआई इंक्वायरी हम सपोर्ट करते हैं। वकीलों की मांग है, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी वहां उस प्लेटफॉर्म पर जाने से कतरा क्यों रही है? पार्टी ने तो भेजा था यार, प्लेटफॉर्म नहीं, अब आपकी प्लेटफॉर्म नहीं, पार्टी ने भेजा था, पार्टी ने ही उधर वहां भेजा था। मैं नहीं समझता कहीं अछूत का सवाल है, सारे एक हैं वहां। तो मैं मुस्लिम भी देखे उस जगह, मैंने देखे, उस दिन देखे थे जिस दिन हम गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। उनकी डिमांड जेन्युइन सीबीआई की करवाने की है, तो हम, ये बात अच्छी है। तो हमने तो पहले दिन उनकी बात रखी है और आज भी उनकी बात हम सपोर्ट करते हैं। और ना भी हो, लेकिन हम सीबीआई इंक्वायरी के हक में हैं और इसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, हम खुद भी करेंगे और सारे लोगों को कहेंगे, जम्मू की गली गली, चौक चौक, क्या लाल सिंह जी कूचा खड़ा होके सीबीआई इंक्वायरी के लिए खड़ा हो जाए। लाल सिंह जी, क्या आप ये मानेंगे, जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की परिभाषा की बात करते हैं, आपसे जानना चाहूंगा ये कैसा सेक्युलरिज्म है हमारा कि हम एक पक्ष की तो पूरी कहानी सुन रहे हैं लेकिन दूसरे पक्ष की कहानी भी नहीं सुनना चाहते हैं और हमने फैसला सुना दिया है? आपसे जानना चाहूंगा। सीबीआई इंक्वायरी इसलिए हो रही ना, और तो नहीं कोई बात, इसलिए कहा गया ना। अगर ये हो गया होता ठीक है, पक्षपात नहीं होता। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे नफरतें बढ़ेंगी कम होने की बजाय? उसी नफरतों को ठीक करने के लिए, उसी नफरतों को मिटाने के लिए हमारे जैसे लोगों ने रिज़ाइन दिया और हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। आप सुनोगे यहाँ मुस्लिम लोग भी यहाँ आपको इस मसले में पूरी सपोर्ट करते हुए ये सीबीआई की इंक्वायरी जो दबा दी है, इससे जुड़ता हुआ मेरा एक और सवाल है। सांजी राम और उसके साथ जो 5-4 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं, मान लीजिए कल कोर्ट में ये साबित होता है कि इनके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो तमाम बेबुनियाद थे, केस कोर्ट में साबित नहीं होता, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो मोहब्बत, जो प्यार इनको पहले गुज्जर बकरवाल तबके से था, क्या इस सब के होने के बाद वो वैसा ही रहेगा या उसमें बदलाव आएगा? देखो सर, उस फैमिली ने सांजी राम का नाम तो नहीं लिया, ये तो दाएं बाएं के लीडर ने लिया। और रही बात गुज्जर और बकरवाल, इस देश के कहाँ कह रहे हैं कि सांजी राम को पकड़ो, तो कहते कल्प्रिट पकड़ो। बात यह कि आप एक ऐसी रियासत में रहते हैं जिस रियासत में आतंकवाद और अलगाववाद से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इसके साथ में आप फिरका परस्ती का भी बुखार यहां चढ़ गया तो लाल सिंह जी आपकी सरकार कहां जाएगी? सरकारें क्या चीज होती है, भाईचारा रहना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद सरकारें नहीं, भाईचारे से बढ़िया कोई चीज नहीं है। क्या आपको लगता और देश रहना चाहिए। क्या हम नहीं होने देंगे, हमारी जान चले जाएगी लेकिन लोगों का भाईचारा ब्रेक नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप सांजी राम की फैमिली की, हिंदू एकता मंच की बात सुन ही नहीं रहे हैं, आपने उनको पराया कर दिया है, तो फिर आपको कैसे लगता है भाईचारा रहेगा? कहाँ पराया किया है, किसने पराया किया उनको, कौन पराया कर रहा है? पूरे लोग कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करो, पराया क्या है? किस तरीके से पराया कह सकते हो? तो यानी आप अपनी सीबीआई की मांग पर अड़े हुए हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी? पक्के ठक्के कच्चा काम मैं नहीं करता। और साथ में आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, आपने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी इस्तीफा मांगा है, क्यों? मैंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा
इसलिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि भाई साहब, आप जनाब होम मिनिस्टर हो महाराज, 8 दिन बच्ची गायब हुई, अभी ये कल हुआ रेप, कंट्रोल तो महकमे पे कहाँ है यार फिर? और जो कश्मीर में हादसे, इधर हादसे, कभी किसी को कश्मीर में सस्पेंड, किसी पे इंक्वायरी, किसी पे कुछ हो क्या रहा है? व्हाट इज दिस? इसलिए और ये जब एक मैं, मेरे होते फारे सुरक्षित नहीं होंगे तो मैं बाहर रहूँगा क्या? रिज़ाइन नहीं करूँगा। और जब एक ट्रेन वाला ट्रेन चलाता है ड्राइवर, तो एक्सीडेंट हो जाता है, पटरी उखड़ी होती है, जब कुछ होगा होता है, तो उस ड्राइवर का कसूर नहीं, जहाँ उस पटरी का कसूर, क्या कसूर किसका है, तो रिज़ाइन कौन करता है? रेलवे मंत्री करता है ना। हिस्ट्री है ना, लोगों में दम थे यार, देश के लिए प्यार था। एक ही भी आदमी क्यों मरे? लोगों को हमदर्दियाँ थी। आई एम सॉरी, लीडरशिप में ये चीज़ें आज डेली स्टैंडर्ड नीचे गिरता जा रहा है। बच सेव करो, मैं सबको कहूँगा। देश किसी भी बच्चे को माफ़ नहीं करता जो गलत करता है। और देश को कभी भी किसी बुरे हालात में किसी को लाना नहीं चाहिए, हालात सुधारने चाहिए। और जल्दी, जब कोटरंगा में हुआ झगड़ा हो गया तो 1.5-2 महीने कितनी तबाही कराई वहाँ की। तो मैं पहला बंदा था, मैं जाके कहा भाई महाराज ये तीनों ही दे दो। एक दे दिया पंचायत को, तो 3 म्युनिसिपल कमेटियों को भी दे दो। और दे दो को बहुत बड़ी बात नहीं, आप कौन से खजाना लौटा के दे रहे हो? तो नहीं दिया, अड़े रहे, तो बाद में दिया ना। तो जब लाल सिंह कहता है, क्योंकि मैं इनसे पुराना बंदा हूँ, ये जो है ना, ये फैसले करने वाली जो हमें दिखा रही हैं, ये कम से कम समझे। ज़्यादा देर होगी सियासत करते हुए, कोई तजर्बा हमारे पास छोटा मोटा होता है वो ले लेना चाहिए। देश का भला रहे, मुल्क का भला रहे। हमें भी बदनाम करा दिया मुफ्त में, बिल्कुल लेना नहीं देना नहीं है। कहते नहीं, ना कुछ किया ना कुछ दिया, उल्टा ही फंसा के रख दिया देश में। भाई फादर, शर्म आ रही है। जब तक ये शर्म जब तक इनको नहीं आएगी तब तक तो लड़ाई रहनी है यार। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह। चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी लाल सिंह, और इनका साफ कहना है कि सीबीआई की मांग पर ही अड़े हुए रहेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के अंडर आता है होम डिपार्टमेंट। और हम भी इस सोचने में, हमारी समझ में भी ये नहीं आ रहा कि एसएसपी कठुआ क्यों नहीं हटे। बाकी बहुत सारे ऐसे ऑफिसरान भी जिनको हटना चाहिए था, क्योंकि उनकी भी कोताही थी। 7 दिन तक वो भी लोकेट नहीं कर सके बच्ची को, 7 दिन तक उनको भी बच्ची नहीं मिली। आसिफा मर्डर केस में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चौधरी लाल सिंह, साफ कहना है कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। दीजिए इस खास मुलाकात से इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और एक हस्ती के साथ।